जब आप अपने मन को प्रशिक्षित करने के मार्ग पर अग्रसर होते हैं, तो एक सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाना अत्यंत आवश्यक होता है। यह विजयी मानसिकता को विकसित करने का आधार स्तंभ है। यह केवल सुखदायक विचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण है, जो आत्मविश्वास, लचीलापन और चुनौतियों का सक्रिय रूप से सामना करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। एक आशावादी दृष्टिकोण रखने से छोटी छोटी सफलताओं का भी उत्सव मनाया जाता है, जिससे उपलब्धि और प्रगति की भावना सुदृढ़ होती है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का अर्थ यह नहीं है कि जीवन की कठिनाइयों की अनदेखी की जाए, बल्कि यह चुनने की क्षमता विकसित करना है कि आप अच्छे परिणामों की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। इसका तात्पर्य यह है कि आप चुनौतियों को सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में देखें, न कि उन्हें अजेय बाधाओं के रूप में स्वीकार करें। यह सोचने का तरीका न केवल आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के तरीके को बदल सकता है, बल्कि यह आपको आत्मविश्वास से भर सकता है कि आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। यह आशावादी दृष्टिकोण आपकी रचनात्मकता और उत्पादकता पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब आप सकारात्मक मानसिकता बनाए रखते हैं, तो आपका मस्तिष्क अधिक विस्तार से और नवोन्मेषी रूप से सोचने में सक्षम होता है। यह न केवल आपको बेहतर समाधान खोजने में सहायता करता है, बल्कि आपको संभावनाओं को और अधिक स्पष्टता से देखने में भी सक्षम बनाता है। जब आप मानते हैं कि अच्छे परिणाम केवल संभव ही नहीं बल्कि संभावित है, तो आप अपने प्रयासों में अधिक ऊर्जा निवेश करने और आवश्यक जोखिम लेने के लिए प्रेरित होते हैं, जो कि व्यक्तिगत विकास और सफलता के लिए अनिवार्य है। सकारात्मक दृष्टिकोण आपके संबंधों को भी समृद्ध बनाता है। यह आपको अधिक मिलनसार और सहयोगी बनाता है, जिससे आपकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक बातचीत अधिक प्रभावशाली होती है। लोग स्वाभाविक रूप से उन व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, जिससे आपके लिए एक मजबूत सहायक नेटवर्क का निर्माण करना आसान हो जाता है। यह समर्थन तंत्र आपके जीवन की कठिनाइयों के दौरान एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है और आपकी उपलब्धियों के लिए एक उत्साहवर्धक शक्ति बनता है। आत्मविश्वास में विश्वास रखना शायद सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का सबसे परिवर्तनकारी पहलू है। आत्मविश्वास दृढ़ संकल्प को उत्प्रेरित करता है और आपकी पूर्ण क्षमता को साकार करने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। जब आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं, तो आप एक सकारात्मक चक्र को जन्म देते हैं, जो आपकी दक्षता और आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ाता है। यह एक आत्मपूर्ति करने वाली भविष्यवाणी के समान कार्य करता है। जितना अधिक आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, उतनी ही अधिक संभावना होती है कि आप उन कार्यों को करेंगे जो वास्तव में सफलता दिला सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण को संवारना आपके जीवन और स्वयं को देखने के तरीके को पुनः परिभाषित करने की प्रक्रिया है। यह एक गतिशील और सतत प्रक्रिया है, जो न केवल आपके जीवन को समृद्ध बनाती है, बल्कि आपके प्रयासों के परिणामों को भी सकारात्मक दिशा में मोड़ती है। जब आप इस मानसिकता को अपनाते हैं, तो आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। नकारात्मक सोच से निपटने की तकनीक। लचीलापन, जिसे अक्सर एक सुरक्षात्मक ढाल के रूप में देखा जाता है, सफलता की ओर केंद्रित मानसिकता को नकारात्मक सोच के निरंतर प्रभाव से बचाता है। यह रूपक इस तथ्य को दर्शाता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए मानसिक मजबूती बनाए रखना आवश्यक है, भले ही परिस्थितियां प्रतिकूल क्यों न हों। नकारात्मक विचार, जो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं, केवल इच्छाशक्ति से समाप्त नहीं किए जा सकते। उन्हें रणनीतिक और सुनियोजित प्रबंधन की आवश्यकता होती है, ताकि वे हमारे आत्मविश्वास और ध्यान को बाधित न कर सकें। लचीलापन विकसित करने की पहली रणनीति नकारात्मक विचारों को बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वीकार करना है। इसका अर्थ है यह पहचानना कि आप नकारात्मक विचार कर रहे हैं, लेकिन उसे अपने बारे में एक स्थायी सत्य के रूप में न मानना। उदाहरण के लिए, यदि आपके मन में यह विचार आता है कि मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, तो इसे केवल एक विचार के रूप में देखना आवश्यक है, न कि अपनी वास्तविकता के रूप में। इस जागरूकता से ऐसे विचारों की शक्ति कम हो जाती है और उनका प्रभाव सीमित हो जाता है। इन नकारात्मक विचारों को सकारात्मक और यथार्थवादी विश्वासों में बदलना एक और प्रभावी तकनीक है।
यह मानसिक बदलाव नकारात्मक सोच की धारा को तोड़ता है और इसे ऐसे विचारों में परिवर्तित करता है जो न केवल उत्साहवर्धक होते हैं बल्कि सच्चाई पर आधारित भी होते हैं। उदाहरण के लिए, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा जैसे विचार को हर प्रयास सीखने और सुधारने की दिशा में एक कदम है में परिवर्तित किया जा सकता है। यह तरीका न केवल नकारात्मकता को समाप्त करता है बल्कि निरंतर सीखने और मानसिक विकास को भी प्रोत्साहित करता है। ध्यान, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, नकारात्मक सोच से निपटने के लिए एक और प्रभावी साधन है। यह आत्म-जागरूकता को बढ़ाता है, जो यह समझने के लिए आवश्यक है कि नकारात्मक विचार कब उत्पन्न हो रहे हैं, ताकि उन्हें बढ़ने से रोका जा सके। नियमित ध्यान अभ्यास एकाग्रता और वर्तमान क्षण में रहने की क्षमता को मजबूत करता है, जिससे तनाव और चिंता कम होती है। ये दोनों ही नकारात्मक सोच को जन्म देने वाले सामान्य कारण होते हैं। जब आप ध्यान के दौरान अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी जुड़ाव के देखते हैं, तो आपको उन पर अधिक नियंत्रण प्राप्त होता है। इन तकनीकों को अपनाकर आप नकारात्मक सोच के प्रभावों को कमजोर कर सकते हैं और अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों और आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह नकारात्मक विचारों की पूर्ण अनुपस्थिति नहीं है, जो लचीलापन को परिभाषित करती है, बल्कि यह क्षमता कि आप उन विचारों से कैसे निपटते हैं। अभ्यास और धैर्य के माध्यम से लचीलापन न केवल एक ढाल बनता है, बल्कि एक आंतरिक शक्ति का स्रोत भी बन जाता है, जो आपको निरंतर सफलता और कल्याण की ओर प्रेरित करता है। सकारात्मक पुष्टि, अभिप्रेरण की शक्ति। सकारात्मक अभिप्रेरण, अफर्मेशन, शक्तिशाली उपकरण है, जो आपके मन की चित्रपट पर आत्मविश्वास और सफलता का एक सुंदर चित्र उकेरते हैं। जिस प्रकार एक कलाकार विभिन्न रंगों और ब्रशों का उपयोग करके एक उत्कृष्ट कृति तैयार करता है, उसी प्रकार आप सकारात्मक अभिप्रेरण का उपयोग करके अपने विचारों को सकारात्मकता और विकास की ओर निर्देशित कर सकते हैं। सकारात्मक अभिप्रेरण केवल क्षणिक कथन नहीं होते, बल्कि यह मानसिक व्यायाम का एक रूप होते हैं, जो नियमित अभ्यास के माध्यम से आपके मस्तिष्क के तंत्रिकीय मार्गों को पुनः संरचित कर सकते हैं। यह परिवर्तन नकारात्मक मानसिक पैटर्न से ध्यान हटाकर अधिक ऊर्जावान और प्रेरणादायक विचारों की ओर मोड़ने में मदद करता है। सकारात्मक अभिप्रेरण की शक्ति उनके आपके अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने की क्षमता में निहित है। उदाहरण के लिए, मैं आत्मविश्वासी और सक्षम हूँ जैसे वाक्यांश को बार बार दोहराने से आत्मसंदेह और असुरक्षा की भावना कम होती है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। यह तरीका संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है, जो यह दर्शाता है कि हमारे विचार हमारी भावनाओं और व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। इसलिए, जब हम अपने मस्तिष्क में नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलते हैं, तो हमारी भावनाएं और कार्य भी उसी दिशा में विकसित होते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण को पोषित करना। अपने मन को प्रशिक्षित करने की यात्रा पर निकलते समय सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। यह केवल अच्छा महसूस करने वाले विचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण है, जो लचीलापन, आत्मविश्वास और चुनौतियों के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। एक आशावादी सोच के साथ छोटे छोटे विजय भी महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं, जिससे उपलब्धि और प्रगति की भावना मजबूत होती है। सकारात्मक दृष्टिकोण का अर्थ यह नहीं है कि आप जीवन की कठिनाइयों को नकार दें, बल्कि यह है कि आप संभावित अच्छे परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना चुनें। इसका मतलब है कि चुनौतियों को असंभव बाधाओं के रूप में देखने के बजाय उन्हें सीखने और बढ़ने के अवसरों के रूप में देखें। यह दृष्टिकोण आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में आने वाली कठिनाइयों से निपटने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। जहां पहले आप समस्याओं से अभिभूत महसूस करते थे, वहीं अब आप उन्हें आत्मविश्वास के साथ हल करने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। यह आशावादी दृष्टिकोण रचनात्मकता और उत्पादकता पर गहरा प्रभाव डालता है। जब आप एक सकारात्मक मानसिकता बनाए रखते हैं, तो आपका मस्तिष्क अधिक व्यापक और रचनात्मक रूप से सोचने में सक्षम होता है। इसका मतलब यह होता है कि आप न केवल बेहतर समाधान निकाल सकते हैं, बल्कि बेहतर संभावनाओं की कल्पना भी कर सकते हैं। जब आपको विश्वास होता है कि अच्छे परिणाम केवल संभव ही नहीं बल्कि संभावित भी है,
तो आप अधिक प्रयास करने और जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं, जो व्यक्तिगत विकास और सफलता के लिए आवश्यक है। सकारात्मक दृष्टिकोण आपके संबंधों को भी मजबूत करता है। यह आपको अधिक मिलनसार और सहयोगपूर्ण बनाता है, जिससे पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर अधिक प्रभावी बातचीत संभव होती है। लोग स्वाभाविक रूप से उन व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इससे आपके आसपास एक सहयोगी और प्रेरणादायक नेटवर्क बनता है, जो कठिन समय में समर्थन प्रदान करता है और आपकी उपलब्धियों का जश्न मनाने में आपकी सहायता करता है। अपने ऊपर विश्वास करना सकारात्मक दृष्टिकोण को पोषित करने का सबसे परिवर्तनकारी पहलू है। आत्मविश्वास दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देता है और आपकी पूरी क्षमता को उजागर करने का द्वार खोलता है। जब आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं, तो यह एक सकारात्मक चक्र की शुरुआत करता है, जो आपके आत्मविश्वास और दक्षता को बढ़ाता है। यह एक आत्मपूर्ति करने वाली भविष्यवाणी की तरह काम करता है। जितना अधिक आप विश्वास करते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, उतना ही अधिक आप उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित होते हैं जो वास्तव में आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना केवल दुनिया को देखने का एक तरीका नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जो आपके अनुभवों को समृद्ध बनाती है और आपके प्रयासों के परिणामों को अत्यधिक सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। एक आशावादी मानसिकता अपनाकर आप व्यक्तिगत संतुष्टि और पेशेवर सफलता दोनों के लिए खुद को तैयार करते हैं, जिससे आपके सपने हकीकत में बदलने लगते हैं। नकारात्मक सोच को संभालने की तकनीकें। लचीलापन, जिसे अक्सर एक सुरक्षात्मक ढाल के रूप में देखा जाता है, नकारात्मक सोच के निरंतर हमलों से सफलता उन्मुख मानसिकता की रक्षा करता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि नकारात्मक विचारों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए, बल्कि यह कि उन्हें रणनीतिक रूप से प्रबंधित किया जाए ताकि वे आपके आत्मविश्वास और ध्यान को प्रभावित न कर सकें। नकारात्मक विचारों को स्वीकार करना बिना किसी पूर्वाग्रह के। नकारात्मक विचारों को स्वीकार करना लचीलापन विकसित करने का पहला कदम है। इसका अर्थ है यह पहचानना कि जब आप नकारात्मक सोच रहे हैं, तो उसे अपने बारे में एक सच्चाई के रूप में देखने के बजाय एक विचार के रूप में देखना। उदाहरण के लिए, यदि आपको यह लगता है कि मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, तो इस विचार को केवल एक क्षणिक भावना के रूप में स्वीकार करना चाहिए, न कि इसे अपने आत्मसम्मान से जोड़ना चाहिए। इससे नकारात्मक विचारों की शक्ति कम हो जाती है और आप उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। नकारात्मक सोच को सकारात्मक और यथार्थवादी विश्वासों में बदलना एक और महत्वपूर्ण तकनीक है। इसमें आपके नकारात्मक विचारों को अधिक सकारात्मक और वास्तविक रूप में बदलना शामिल है। उदाहरण के लिए, मैं कभी सफल नहीं होऊंगा जैसे विचार को हर प्रयास मुझे सीखने और सुधारने का अवसर देता है, में बदलना अधिक प्रभावी होता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन नकारात्मक सोच को प्रबंधित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। यह आत्मजागरूकता को बढ़ाता है, जिससे आप नकारात्मक विचारों के शुरू होने से पहले ही उन्हें पहचान सकते हैं। नियमित माइंडफुलनेस अभ्यास आपको अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखने की क्षमता देता है। जब आप अपने विचारों को बस देखना सीख जाते हैं, तो वे आपको कम प्रभावित करते हैं, जिससे आप अधिक स्थिर और आत्मनियंत्रित महसूस करते हैं। इन तकनीकों का अभ्यास करने से नकारात्मक सोच के प्रभाव को कम किया जा सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। सफलता की कुंजी नकारात्मक विचारों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उनके साथ सही तरीके से निपटने की क्षमता है। सकारात्मक प्रतिज्ञानों अफर्मेशंस की शक्ति। सकारात्मक प्रतिज्ञान मानसिक अभ्यास के रूप में कार्य करते हैं, जो आत्मविश्वास और सफलता की मानसिकता को आकार देते हैं। जब आप बार बार सकारात्मक वाक्यांशों को दोहराते हैं, तो वे मस्तिष्क की तंत्रिकाओं को नया रूप देते हैं, जिससे आपका ध्यान नकारात्मक सोच से हटकर अधिक सशक्त और उत्साहवर्धक दृष्टिकोण पर जाता है। उदाहरण के लिए, मैं आत्मविश्वासी और सक्षम हूँ जैसी प्रतिज्ञाएं आपके आत्मसंदेह को कम कर सकती है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। यह तकनीक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है, जो यह बताती है कि हमारे विचार हमारी भावनाओं और व्यवहारों को प्रभावित करते हैं।
सकारात्मक प्रतिज्ञान आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं और जीवन में लचीलेपन को मजबूत करते हैं। ये विशेष रूप से भय, चिंता और आत्मालोचना से निपटने में सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए, मैं चुनौतियों का स्वागत करता हूं और उनसे सीखता हूं जैसी प्रतिज्ञा बाधाओं को विकास के अवसरों के रूप में देखने में मदद कर सकती है। अंततः, आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। जब आप सचेत रूप से सकारात्मक और सशक्त विचारों को प्राथमिकता देते हैं, तो यह मानसिकता न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाती है, बल्कि आपके दैनिक कार्यों और संबंधों में भी सकारात्मक बदलाव लाती है। लक्ष्य निर्धारण और कल्पना शक्ति का उपयोग। स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना एक विजयी मानसिकता विकसित करने का एक प्रमुख आधार है। यह अभ्यास केवल यह तय करने तक सीमित नहीं है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, बल्कि यह आपके पूरे मानसिक ढांचे को स्थापित करता है। जब आप विशिष्ट उद्देश्यों को परिभाषित करते हैं, तो आप केवल सफलता की कामना नहीं कर रहे होते, बल्कि इसे प्राप्त करने की योजना भी बना रहे होते हैं। यह स्पष्टता अमूर्त आकांक्षाओं को ठोस लक्ष्यों में बदल देती है, जिससे उन तक पहुंचने की यात्रा केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण हो जाती है। प्राप्त करने योग्य लक्ष्य मील के पत्थर की तरह कार्य करते हैं, जिन्हें लगातार पूरा किया जा सकता है। यह सफलता का एक चक्र बनाता है, जो आगे की उपलब्धियों को प्रेरित करता है। प्रत्येक प्राप्त लक्ष्य आत्मविश्वास को मजबूत करता है और अगले लक्ष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। यह न केवल प्रेरित रखता है, बल्कि आत्मविश्वास की एक मजबूत नींव भी तैयार करता है। लक्ष्य निर्धारण के अलावा, कल्पना शक्ति, विजुअलाइजेशन, एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपकी रणनीति की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। यह केवल दिवास्वप्न देखने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक केंद्रित और सुविचारित अभ्यास है, जिसमें आप अपनी आंखें बंद करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की कल्पना करते हैं। आप दृश्य को सजीव विस्तार में देखते हैं, वातावरण, आपकी क्रियाएं, भावनाएं और सफलता के क्षण में महसूस होने वाली अनुभूतियां। यह तकनीक मस्तिष्क की क्षमता का उपयोग करती है, जिससे न्यूरल पथ तैयार होते हैं, जो शरीर को उन कार्यों को करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं जिन्हें आपने अपनी कल्पना में देखा है। यह एक मानसिक अभ्यास की तरह कार्य करता है, जो मन और शरीर को आपकी सफलता की दृष्टि के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार करता है। कल्पना शक्ति आपके लक्ष्य के प्रति भावनात्मक जुड़ाव को भी बढ़ाती है, जिससे प्रेरणा और प्रतिबद्धता को बल मिलता है। जब आप मानसिक रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कल्पना करते हैं, तो आप सफलता से जुड़ी सकारात्मक भावनाओं जैसे कि खुशी और गर्व का अनुभव करते हैं। ये सकारात्मक भावनाएं बेहद प्रेरक होती है, जो आपके लक्ष्यों को अधिक ठोस और प्राप्त करने योग्य बनाती है। इन अभ्यासों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने से मानसिकता में बड़ा परिवर्तन आता है। अनिश्चितता या संकोच की स्थिति से आप आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की स्थिति में पहुंच जाते हैं। यह बदलाव केवल सफलता की आशा करने के बारे में नहीं है, बल्कि इस विश्वास के साथ आगे बढ़ने के बारे में है कि सफलता निश्चित रूप से संभव है। लक्ष्य निर्धारण और कल्पना शक्ति का नियमित अभ्यास आत्मविश्वास और प्रेरणा को बढ़ाने वाला एक आत्मसुदृढ़ीकरण चक्र बनाता है। इन सिद्धांतों को अपनाकर और उन पर अमल करके आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने और अपनी संभावनाओं को उपलब्धियों में परिवर्तित करने के लिए खुद को सशक्त बनाते हैं। आत्मसंदेह और सीमित विश्वासों को दूर करना। लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी कल्पना करना सफलता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इस यात्रा में आत्मसंदेह और सीमित विश्वास बाधाएं बन सकते हैं। ये मानसिक अवरोध अक्सर हमारे विचारों में धीरे धीरे प्रवेश कर जाते हैं और हमारी प्रगति को रोक सकते हैं। इन्हें पहचानना और इनका समाधान करना आवश्यक है, ताकि ये आपकी सफलता की राह में रुकावट न डालें। आत्मसंदेह एक सामान्य अनुभव है, विशेष रूप से तब जब आप अपनी सीमाओं से बाहर जाकर कुछ नया करने का प्रयास कर रहे होते हैं। यह मन की एक आवाज के रूप में प्रकट होता है, जो आपकी क्षमताओं, योग्यता या निर्णयों पर सवाल उठाती है। यह आवाज कह सकती है, मैं यह नहीं कर सकता, या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये विचार तथ्य नहीं है, बल्कि केवल आपकी पिछली असफलताओं और भय से निर्मित धारणाएं हैं।
जब भी नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं तो सबसे पहला कदम यह है कि आप रुकें और उन पर विचार करें। स्वयं से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछें। क्या यह विचार वास्तव में सत्य है? क्या मैंने पहले किसी समान स्थिति में सफलता प्राप्त की है? पिछली सफलताओं को याद करने से आपको आत्मविश्वास मिलता है और निराधार भय को चुनौती देने में सहायता मिलती है। एक और प्रभावी रणनीति नकारात्मक विचारों को सकारात्मक और यथार्थवादी विश्वासों में बदलना है। उदाहरण के लिए, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं के बजाय यह सोचना शुरू करें, मैं सक्षम हूं और अपनी गलतियों से सीखूंगा। यह बदलाव नकारात्मक निर्णय को एक सकारात्मक, विकास उन्मुख कथन में परिवर्तित करता है, जो आत्मसंदेह को सीखने के अवसर में बदल देता है। सफलता की कल्पना करना केवल लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें उन चुनौतियों को पार करने की कल्पना भी शामिल है जिनका आपको सामना करना पड़ सकता है। यह मानसिक दृढ़ता को मजबूत करता है और आपको वास्तविक जीवन में बाधाओं का सामना करने के लिए तैयार करता है। इन रणनीतियों का अभ्यास करने में धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। शुरुआत में यह असहज या बनावटी लग सकता है, लेकिन समय के साथ यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाएगी। नकारात्मक विचारों को चुनौती देना और उन्हें सकारात्मक रूप से पुनर्परिभाषित करना आपकी आत्मछवि को अधिक सकारात्मक बनाता है और आपकी क्षमताओं में विश्वास को मजबूत करता है। आत्मसंदेह और सीमित विश्वास स्वाभाविक है, लेकिन वे आपकी सफलता को परिभाषित नहीं कर सकते। जब आप इन विचारों को पहचानते हैं, उनकी सच्चाई को परखते हैं और उन्हें सकारात्मक रूप से पुनः परिभाषित करते हैं, तो आप आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण को विकसित करते हैं। इन रणनीतियों को अपनाकर आप एक सशक्त मानसिकता विकसित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की राह में बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सकते हैं। करुणा और सहानुभूति को प्रोत्साहित करना। यह एक आम प्रवृत्ति है कि हम दूसरों के प्रति दयालु और समझदार होते हैं, लेकिन स्वयं के प्रति कठोर और आलोचनात्मक। यह व्यवहार इस गहरे विश्वास को दर्शाता है कि हमारी भावनात्मक जरूरतों को प्राथमिकता देना स्वार्थी या अनावश्यक है। हालांकि आत्मकरुणा, करुणा और सहानुभूति को प्रोत्साहित करना, यह एक आम प्रवृत्ति है कि हम दूसरों के प्रति दयालु और समझदार होते हैं, लेकिन स्वयं के प्रति कठोर और आलोचनात्मक। यह व्यवहार इस गहरे विश्वास को दर्शाता है कि हमारी भावनात्मक जरूरतों को प्राथमिकता देना स्वार्थी या अनावश्यक है। हालांकि आत्मकरुणा, यह वार्तालाप में पूरी तरह उपस्थित रहने, दूसरों की सक्रिय रूप से सुनने और अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्टता के साथ व्यक्त करने पर निर्भर करता है। यह कौशल न केवल व्यक्तिगत संबंधों में बल्कि पेशेवर वातावरण में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां स्पष्ट और संक्षिप्त संवाद सफल सहयोग और समाधान की ओर ले जाता है। संवाद में उपस्थित रहने का अर्थ है कि आप पूरी तरह से बातचीत पर ध्यान केंद्रित करें, बिना किसी व्याकुलता के। यह दर्शाता है कि आप दूसरे व्यक्ति की बातों को सम्मान और रुचि के साथ सुन रहे हैं, जिससे गहरी समझ और संबंध स्थापित होते हैं। सक्रिय सुनना केवल शब्दों को सुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी भावनाओं और इरादों को समझना भी आवश्यक है। यह सहानुभूति के साथ सुनने की क्षमता विकसित करने की मांग करता है, जो हमें दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में सहायक होती है। जब हम उनके विचारों और भावनाओं को स्वीकार करते हैं, तो हम विश्वास और खुली बातचीत की नींव रखते हैं। स्वयं को स्पष्ट और प्रभावी रूप से व्यक्त करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए शब्दों का सावधानीपूर्वक चयन करना, अपने स्वर का ध्यान रखना और अपने श्रोताओं के अनुरूप संचार शैली को समायोजित करना आवश्यक है। इसका उद्देश्य अपने विचारों और इरादों को इस प्रकार व्यक्त करना है कि गलतफहमियों की संभावना कम हो और संवाद में स्पष्टता बनी रहे। जब किसी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो शांत और संतुलित रहना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। अधिक भावनात्मक प्रतिक्रिया देना या रक्षात्मक रुख अपनाना विवाद को सुलझाने के बजाय बढ़ा सकता है। ऐसी परिस्थितियों को खुले दिमाग से देखना आवश्यक है, जहां आप दूसरे व्यक्ति की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने के लिए तैयार हों। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को दबाएं, बल्कि यह सुनिश्चित करें कि आप उन्हें रचनात्मक तरीके से व्यक्त करें, जिससे विवाद समाधान की ओर बढ़े न कि बढ़े। संवाद में सामंजस्य स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है
समान हितों और मूल्यों की पहचान करना, जो आपसी सहमति का आधार बन सकते हैं। इन समानताओं के माध्यम से आप एक ऐसा समाधान खोज सकते हैं जो सभी पक्षों की आवश्यकताओं और इच्छाओं का सम्मान करे। यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण न केवल तात्कालिक विवाद को हल करता है, बल्कि भविष्य के संवादों को भी अधिक मजबूत और प्रभावी बनाता है। संचार कला को सिद्ध करना एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें निरंतर अभ्यास और समर्पण की आवश्यकता होती है। इसके परिणाम, हालांकि, बहुत सार्थक होते हैं। मजबूत और अधिक स्थायी संबंध, प्रभावी विवाद समाधान और एक सकारात्मक सामाजिक वातावरण का निर्माण। चाहे वह व्यक्तिगत संबंध हों, पेशेवर रिश्ते हों या आकस्मिक बातचीत, प्रभावी संचार आपसी समझ और सम्मान को बढ़ाने की कुंजी है। कार्य जीवन संतुलन और तनाव प्रबंधन। कार्य और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना केवल एक आधुनिक अवधारणा नहीं है, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में पेशेवर जिम्मेदारियों और व्यक्तिगत जीवन के बीच सामंजस्य बिठाना कठिन हो सकता है। यदि इसका उचित प्रबंधन न किया जाए, तो यह थकान और मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। इसे प्रारंभिक अवस्था में पहचानकर और संतुलन स्थापित करने की रणनीतियां अपनाकर आप अपने संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। एक प्रभावी तरीका यह है कि आप अपने कार्यों को प्राथमिकता दें। इसका अर्थ है यह तय करना कि कौन सा कार्य तुरंत पूरा करना आवश्यक है और कौन सा कुछ समय प्रतीक्षा कर सकता है। इससे आप अपनी ऊर्जा और समय को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि किसी एक क्षेत्र को अधिक महत्व देने से अन्य महत्वपूर्ण पहलू प्रभावित न हों। इसके लिए आपको समय सीमा का पुनर्मूल्यांकन करना, जरूरत पड़ने पर कार्यों का वितरण करना और वास्तविकता के अनुसार अपनी उपलब्धियों को आंकना आवश्यक होगा। अपने कार्य और व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए निश्चित समय निर्धारित करना भी संतुलन बनाए रखने की कुंजी है। उदाहरण के लिए, आप एक निश्चित समय निर्धारित कर सकते हैं कि शाम 6 बजे के बाद का समय परिवार, व्यायाम या अपनी रुचियों के लिए होगा। यह महत्वपूर्ण है कि इन सीमाओं का पालन केवल आप करें, बल्कि वे लोग भी करें जिनसे आप पेशेवर या व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं। यह विभाजन कार्य और व्यक्तिगत जीवन के बीच स्पष्टता बनाए रखने में मदद करता है। ना कहने की कला भी एक महत्वपूर्ण कौशल है, जो एक संतुलित जीवन बनाए रखने में सहायक होती है। यह समझना आवश्यक है कि हर अनुरोध को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। किसी भी नए कार्य या जिम्मेदारी को स्वीकार करने से पहले यह आकलन करें कि क्या यह आपके प्राथमिकताओं से मेल खाती है और क्या यह आपके समय के योग्य है। हालांकि किसी अनुरोध को ठुकराना कठिन हो सकता है, लेकिन यह आपको अनावश्यक तनाव से बचाने और आपके लिए महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। नियमित ब्रेक लेना केवल लाभकारी नहीं, बल्कि आवश्यक भी है। ये छोटे छोटे विराम, चाहे वह टहलना हो, ध्यान करना हो या कुछ क्षणों के लिए विश्राम करना हो, आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। इन ब्रेक्स को अपनी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाएं, ताकि आप ऊर्जा से भरपूर और रचनात्मक बने रहें। स्वदेखभाल को अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाना आवश्यक है। इसका अर्थ है उन गतिविधियों को समय देना जो आपको शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से सशक्त बनाती है, चाहे वह पढ़ाई हो, खाना बनाना हो, व्यायाम हो या प्रियजनों के साथ समय बिताना हो। यह सुनिश्चित करें कि यह गतिविधियां आपकी दिनचर्या में निश्चित रूप से शामिल हों और इन्हें प्राथमिकता दी जाए। कार्य जीवन संतुलन बनाए रखना वास्तव में एक सतत यात्रा है, जिसमें प्रयास, धैर्य और आत्मकरुणा की आवश्यकता होती है। जब आप सचेत रूप से ऐसे निर्णय लेते हैं जो संतुलित जीवन शैली का समर्थन करते हैं, तो आप तनाव को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं और एक स्वस्थ, अधिक संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। याद रखें, लक्ष्य दीर्घकालिक स्थिरता प्राप्त करना है, जिससे आप अपने जीवन के सभी पहलुओं में उन्नति कर सकें, बिना किसी एक पक्ष की अनदेखी किए। सहायक और अर्थपूर्ण संबंध बनाना। जैसे जैसे आप अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करते हैं, यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप ऐसे संबंधों को प्राथमिकता दें जो न केवल सहायक हों, बल्कि समृद्ध भी हों। ये संबंध आपके लिए शक्ति के स्तंभ का कार्य करते हैं,
जिससे आप अपने जीवन के उतार चढ़ाव को दृढ़ता और शालीनता के साथ पार कर सकते हैं। अपने जीवन में उन महत्वपूर्ण लोगों की पहचान करना पहला कदम है जो आपको प्रेरित करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। ये आपके मित्र, परिवार के सदस्य, मार्गदर्शक या सहकर्मी हो सकते हैं जो सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और आपके जीवन पर रचनात्मक प्रभाव डालते हैं। एक बार जब आप इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों की पहचान कर लेते हैं तो इन संबंधों को सहेजने के लिए समय समर्पित करें। इसका अर्थ है नियमित बातचीत और साझा अनुभवों के माध्यम से इन संबंधों को मजबूत करना। इन बंधनों को विकसित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण समय देना आवश्यक है, चाहे वह कोई साझा रुचि हो, खेल हो या बस नियमित रूप से मिलना और अपने जीवन व लक्ष्यों पर चर्चा करना हो। खुले और ईमानदार संवाद को बनाए रखना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि आपके विचार और भावनाएं स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हों और साथ ही आप दूसरों को भी ध्यानपूर्वक सुनें। इस तरह का संवाद आपसी समझ को गहरा करता है और उन गलतफहमियों को रोकता है जो किसी भी रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकती है। बदलाव को अपनाना और अनिश्चितता से निपटना। बदलाव जीवन का एक अवश्यंभावी हिस्सा है और यह अक्सर अप्रत्याशित और चुनौतीपूर्ण रूप में आता है। यह बदलाव आपके करियर में अचानक हुए परिवर्तन, किसी व्यक्तिगत हानि या किसी अनपेक्षित अवसर के रूप में हो सकता है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। ऐसे परिवर्तन उत्साह और चिंता दोनों ही पैदा कर सकते हैं। जब बदलाव सामने आता है तो अस्थिरता और भय का अनुभव करना स्वाभाविक है, लेकिन असली ताकत इस बात में है कि आप इन बदलावों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। बदलाव का विरोध करना एक आम प्रतिक्रिया हो सकती है। यह विरोध अक्सर अनजान चीजों के डर या स्थापित दिनचर्या में परिवर्तन की असुविधा के कारण होता है। लेकिन बदलाव का विरोध करने से आप विकास के अवसरों से चूक सकते हैं और ठहराव का शिकार हो सकते हैं। इसके विपरीत, यदि आप बदलाव को खुले दिल और दिमाग से स्वीकार करते हैं तो यह आपको सीखने और बढ़ने का मौका देता है। बदलाव को अपनाने का अर्थ यह नहीं है कि आपको हर स्थिति से खुशी मिलेगी, बल्कि यह एक मानसिकता विकसित करने के बारे में है जो आपको नई परिस्थितियों से सीखने और खुद को ढालने में मदद करे। जब आप बदलाव को स्वीकार करते हैं तो आप अपने भीतर लचीलापन और अनुकूलन क्षमता विकसित करते हैं। ये गुण जीवन की कठिनाइयों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक है। बदलाव को स्वीकार करने से आपको नए अनुभवों का सामना करने का अवसर मिलता है, जिससे नए रिश्ते बन सकते हैं और नए अवसर खोजे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी कारणवश आपकी नौकरी चली जाती है तो यह स्थिति पहली नज़र में निराशाजनक लग सकती है, लेकिन यह आपको अपने किसी शौक या जुनून को करियर में बदलने का मौका भी दे सकती है। इसी तरह, किसी नए शहर में जाने से आपको नए लोगों से मिलने और विभिन्न संस्कृतियों को जानने का अवसर मिलता है। हर बार जब आप किसी कठिनाई को पार करते हैं तो आप अपनी क्षमता पर अधिक भरोसा करना सीखते हैं। यह आत्मविश्वास आपके व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए आवश्यक है। अगली बार जब आपको बदलाव का सामना करना पड़े तो गहरी सांस लें और अनिश्चितता को छोड़कर नए अवसरों को अपनाने की मानसिकता विकसित करें। विकासोन्मुखी मानसिकता विकसित करना। एक विकासोन्मुखी मानसिकता को अपनाने का अर्थ है जीवन की चुनौतियों को बाधाओं के रूप में देखने के बजाय उन्हें व्यक्तिगत विकास और सीखने के अवसरों के रूप में देखना। यह मानसिकता आपको कठिनाइयों को ऐसे क्षणों के रूप में स्वीकार करने की अनुमति देती है जो आपके कौशल, ज्ञान और अनुभव को बढ़ाने में सहायक होते हैं। जब आप इस मानसिकता को अपनाते हैं तो आप महसूस करते हैं कि हर असफलता एक वापसी के लिए तैयार होने का अवसर है। इसका अर्थ है यह समझना कि असफलताएं और चुनौतियां केवल अवश्यंभावी नहीं हैं, बल्कि वे विकास की महत्वपूर्ण कुंजी भी है। यदि आप जिज्ञासा और लचीलेपन के साथ चुनौतियों का सामना करते हैं तो ये आपको महत्वपूर्ण सबक सिखा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई परियोजना असफल हो जाती है तो इसके नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय इस बात का विश्लेषण करें कि कहाँ गलती हुई, क्या सही रहा और कैसे इन अनुभवों का उपयोग करके भविष्य में सुधार किया जा सकता है। विकासोन्मुखी मानसिकता सतत सीखने को प्रोत्साहित करती है। यह विश्वास उत्पन्न करती है
कि बुद्धिमत्ता और क्षमताएं कड़ी मेहनत और समर्पण के माध्यम से विकसित की जा सकती है। यह मानसिकता आपको नई जानकारी और कौशल को सक्रिय रूप से खोजने और कठिनाइयों के सामने भी प्रेरित रहने के लिए प्रेरित करती है। भावनात्मक लचीलापन, इमोशनल रेजिलियंस, भी इस मानसिकता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है नकारात्मक भावनाओं को हतोत्साहित होने के बजाय उन्हें अपनी प्रेरणा के रूप में उपयोग करना। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी नई कौशल को तुरंत नहीं सीख पाते हैं और निराशा महसूस करते हैं, तो इसे छोड़ने के बजाय इसे और अधिक मेहनत करने के लिए एक प्रेरणा के रूप में लें। अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना भी इस मानसिकता का हिस्सा है। इसका अर्थ है कि आप अपनी सफलता की एक स्पष्ट परिभाषा बनाते हैं और रास्ते में मिलने वाली छोटी छोटी उपलब्धियों को पहचानते हैं। यह छोटी सफलताएं एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब आप विकासोन्मुखी मानसिकता अपनाते हैं, तो आप अपनी संभावनाओं को उजागर करते हैं, अपने उद्देश्य को पहचानते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित रहते हैं। यह मानसिकता आपको अधिक अनुकूलनीय, लचीला और जीवन भर सीखने के लिए तैयार रहने में मदद करती है। आत्म देखभाल को प्राथमिकता देना। जीवन की जटिलताओं और चुनौतियों से निपटने के दौरान कभी कभी यह महसूस हो सकता है कि आप एक भूल भुलैया में खो गए हैं। अनगिनत जिम्मेदारियों, लक्ष्यों और अपेक्षाओं को संतुलित करने के प्रयास में कई लोग अपने स्वयं के कल्याण को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आत्म देखभाल कोई विलासिता नहीं है, यह एक आवश्यकता है। आत्म देखभाल का गलत अर्थ अक्सर आत्मलिप्तता, सेल्फ इंडल्जेंस से लगाया जाता है, जबकि वास्तव में यह आत्मसंरक्षण, सेल्फ प्रिजर्वेशन का कार्य है। जब आप अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की उपेक्षा करते हैं, तो इसके परिणाम जल्दी ही दिखने लगते हैं। ऊर्जा का स्तर गिर जाता है, प्रेरणा समाप्त हो जाती है और व्यक्तिगत तथा पेशेवर लक्ष्यों से जुड़ाव कमजोर हो जाता है। नियमित आत्म देखभाल एक जलाशय को भरने जैसा है, जिससे आप अपने जीवन की चुनौतियों से निपटने की शक्ति और जोश प्राप्त करते हैं। पर्याप्त नींद लेना, पोषक आहार का सेवन करना, व्यायाम करना और विश्राम के लिए समय निकालना, ये सभी चीजें आपके शरीर और मस्तिष्क को सक्रिय और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए आवश्यक है। भावनात्मक आत्म देखभाल भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यह एक सकारात्मक आत्मछवि बनाए रखने, स्वस्थ संबंधों को विकसित करने और जरूरत पड़ने पर भावनात्मक समर्थन लेने से संबंधित है। स्वयं के प्रति करुणा और दूसरों के साथ स्वस्थ संबंध स्थापित करने से आपका मानसिक संतुलन बना रहता है। मानसिक आत्म देखभाल का अर्थ है उन गतिविधियों में संलग्न होना जो आपके दिमाग को उत्तेजित करती है और शांति प्रदान करती है। ध्यान, पुस्तकें पढ़ना और रचनात्मक कार्यों में भाग लेना न केवल आपके संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ाते हैं, बल्कि मानसिक स्पष्टता भी प्रदान करते हैं। आत्म देखभाल को प्राथमिकता देने का अर्थ यह नहीं है कि आप स्वार्थी हैं। इसका अर्थ यह है कि आप अपने मूलभूत संसाधनों में निवेश कर रहे हैं। जब आप अपनी देखभाल करते हैं, तो आप अधिक केंद्रित, लचीले और सकारात्मक बनते हैं। यह न केवल आपको व्यक्तिगत स्तर पर सशक्त बनाता है, बल्कि आपको दूसरों की मदद करने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की भी अनुमति देता है। इसलिए याद रखें कि स्वयं को पुनः ऊर्जावान बनाने, विश्राम करने और अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए समय निकालें। जब आप आत्म देखभाल को प्राथमिकता देते हैं, तो आप अपने जीवन में स्थायी सफलता और संतोष प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। विपत्तियों और चुनौतियों से उबरना। जब जीवन में अप्रत्याशित कठिनाइयां आती है, तो ऐसा महसूस हो सकता है कि आप अपने रास्ते से भटक गए हैं। आपको लग सकता है कि हार मान लेना ही सबसे आसान विकल्प है, या फिर परिस्थितियां ही आपके भविष्य को तय करेंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि आप इससे कहीं अधिक मजबूत हैं। आपने अब तक अपने जीवन की हर कठिन घड़ी को पार किया है और आगे भी कर सकते हैं। जीवन की अप्रत्याशित चुनौतियों से निपटने के लिए धैर्य, रिजिलियंस आवश्यक होता है। यह कोई जन्मजात गुण नहीं होता, बल्कि अनुभवों और अभ्यास के माध्यम से विकसित किया जाता है। धैर्य वह मानसिक शक्ति है जो आपको विपरीत परिस्थितियों से उबरने में सहायता करती है।
यह आपको तनावपूर्ण परिस्थितियों और कष्टदायक घटनाओं से संतुलन बनाकर गुजरने में मदद करता है। धैर्य विकसित करने का पहला कदम अपनी भावनाओं को पहचानना और स्वीकार करना है। कठिन समय में उदासी, निराशा या क्रोध जैसी भावनाएं आना स्वाभाविक है। इन्हें नकारने की बजाय बिना किसी निर्णय के स्वीकार करें। यह आत्मकरुणा, सेल्फ कंपैशन, धैर्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इससे आप अपनी भावनाओं से अभिभूत हुए बिना आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप वास्तविकता को नकार दें, बल्कि यह कि आप अपने जीवन को आशा की दृष्टि से देखें और अपने अनुभवों से कुछ सीखने का प्रयास करें। जब आप कठिन समय को सीखने और आगे बढ़ने के अवसर के रूप में देखते हैं, तो आपको अपने जीवन में एक गहरी समझ और उद्देश्य प्राप्त होता है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। एक मजबूत समर्थन प्रणाली, सपोर्ट नेटवर्क, बनाना भी बहुत आवश्यक है। सहायता मांगने में झिझक महसूस न करें। परिवार, मित्रों या परामर्शदाताओं, काउंसलर का सहारा लें। दूसरों का सहयोग भावनात्मक संबल प्रदान करता है और व्यावहारिक समाधान खोजने में मदद करता है। कई बार केवल अपने विचारों को व्यक्त करने से ही नए समाधान निकल सकते हैं, जिन पर आपने पहले ध्यान नहीं दिया था। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना तनाव और चिंता को प्रबंधित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। माइंडफुलनेस, सचेतनता और ध्यान जैसी तकनीकें आपको वर्तमान क्षण में बने रहने में सहायता करती है, जिससे आप तनावपूर्ण स्थितियों से अभिभूत हुए बिना उन्हें संभाल सकते हैं। अपने लक्ष्यों की ओर छोटे छोटे कदम उठाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह कदम प्रतिदिन या साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित करने जितने साधारण हो सकते हैं। छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाएं, क्योंकि ये धीरे धीरे आत्मविश्वास और प्रेरणा को बढ़ाती है। समय के साथ ये छोटे प्रयास बड़े परिणामों में बदल जाते हैं और आपको यह एहसास कराते हैं कि आप कठिन परिस्थितियों को पार कर सकते हैं। इन सिद्धांतों को अपनाकर आप जीवन की कठिनाइयों से सिर्फ उबरेंगे ही नहीं, बल्कि उनसे आगे भी बढ़ेंगे। आपके अंदर वह क्षमता और धैर्य है, जिससे आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को नए अवसरों और सफलता की ओर ले जा सकते हैं। आजीवन आशावाद को बढ़ावा देना। एक आशावादी मानसिकता अपनाने से आपके जीवन की चुनौतियों को देखने और उनसे निपटने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। यह कठिनाइयों को बाधाओं के रूप में देखने के बजाय उन्हें व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के अवसरों में बदलने में सहायक होता है। जब आप आशावादी दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो असफलताएं आपको रोकने वाली नहीं लगतीं, बल्कि वे सफलता के मार्ग पर महत्वपूर्ण सीढ़ियां बन जाती है। यह दृष्टिकोण आपको जीवन की कठिनाइयों से अधिक उत्साह और आत्मविश्वास के साथ निपटने की प्रेरणा देता है, जिससे आप चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक तैयार रहते हैं। जब कोई समस्या सामने आती है, तो एक आशावादी व्यक्ति उसे एक जटिल पहेली की तरह देखता है, जिसे हल किया जा सकता है, न कि एक अवरोध के रूप में। इससे जीवन की अनिश्चितताओं का सामना करना अधिक सुखद और कम तनावपूर्ण हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कार्य योजना के अनुसार नहीं चलता, तो निराश होने के बजाय आप यह सोच सकते हैं कि इस अनुभव से क्या सीखा जा सकता है। गलतियों का विश्लेषण करके और सुधार के उपाय खोजकर आप न केवल अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए भी खुद को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। किसी भी स्थिति के सकारात्मक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करने से वे संभावनाएं उजागर हो सकती है, जिन्हें नकारात्मक मानसिकता में अनदेखा किया जा सकता है। यह जागरूकता नवाचार, इनोवेशन और रचनात्मक दृष्टिकोण को जन्म देती है, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो या व्यावसायिक क्षेत्र। उदाहरण के लिए, किसी कठिन बाजार परिस्थिति में एक आशावादी उद्यमी उन अवसरों को पहचान सकता है, जिन्हें उसके प्रतिस्पर्धी नजरअंदाज कर रहे हैं, जिससे एक संभावित खतरा एक सफल व्यावसायिक अवसर में बदल सकता है। आशावाद, विकासशील मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट को भी बढ़ावा देता है। यह विश्वास की कड़ी मेहनत और समर्पण से क्षमताओं और बुद्धिमत्ता को विकसित किया जा सकता है। असफलताओं और बाधाओं को व्यक्तिगत विफलता के बजाय सीखने के अवसरों के रूप में देखने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। इससे नकारात्मक विचारों को सकारात्मक और सशक्त विचारों में परिवर्तित करने की क्षमता विकसित होती है,
जो न केवल मानसिक धैर्य रिजिलियंस को मजबूत करता है, बल्कि समग्र मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में भी सुधार लाता है। आशावाद को अपनाने का अर्थ है डर के कारण जोखिम लेने से पीछे न हटना। जब आप समझते हैं कि हर असफलता सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो आप अपने सुविधा क्षेत्र कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नए अवसरों को अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। यह मानसिकता आत्मविकास और आत्मसंतुष्टि की दिशा में आपको आगे बढ़ाती है। आशावाद केवल एक निष्क्रिय सोचने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक सक्रिय चुनाव है जो आपके कार्यों और प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करता है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपकी पूरी क्षमता को उजागर करता है और आपके जीवन को अधिक संतोषजनक और प्रभावशाली बनाता है। जब आप सचेत रूप से सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं और हर परिस्थिति में अच्छाई देखने की आदत डालते हैं, तो आप खुद को असीम संभावनाओं की दुनिया में खोलते हैं। याद रखें, आशावादी बनने का चुनाव आपका अपना है, और यह चुनाव आपको अपनी उच्चतम क्षमता को प्राप्त करने की परिवर्तनकारी यात्रा पर ले जा सकता है। एक परिवर्तनशील यात्रा की शुरुआत। एक परिवर्तनशील यात्रा पर निकलने का अर्थ है ऐसी मानसिकता विकसित करना जो केवल कठिनाइयों को सहन ही नहीं करती, बल्कि उनसे आगे बढ़ती है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक प्रकाश स्तंभ अंधेरी तूफानी रातों में चमकता रहता है, आशावाद जीवन के उतार चढ़ाव में एक मजबूत स्तंभ की तरह कार्य करता है। यह केवल हमें तूफान से बचाने में मदद नहीं करता, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि कैसे कठिनाइयों को अवसरों में बदला जाए, जिससे हर चुनौती सफलता की ओर एक नया कदम बन जाए। कल्पना करें कि आपका मन एक सुंदर बाग गार्डन है, जहां आपके विचार बीज सीड्स की तरह है, और आपकी आदतें और कार्य सूर्य की रोशनी और पानी की तरह है, जो इन बीजों को पोषण प्रदान करते हैं। इस बाग में सकारात्मकता फूलों की तरह खिलती है और संतोष व सफलता की सुगंध बिखेरती है, जबकि नकारात्मकता खरपतवार वीड्स की तरह इसे दबाने और इसकी सुंदरता को ढकने का प्रयास करती है। यदि इस बाग की देखभाल न की जाए तो यह बंजर हो सकता है, लेकिन यदि इसे लगातार सींचा जाए और नकारात्मकता रूपी खरपतवारों को हटाया जाए, तो यह उन्नति और आनंद का स्रोत बन सकता है। इसीलिए अपने मानसिक बाग की नियमित देखभाल करें। नकारात्मक विचारों को पहचानें, लेकिन उन्हें अपनी जड़ों तक न पहुंचने दें। इसके बजाय हर परिस्थिति में अच्छाई खोजने का प्रयास करें और सकारात्मकता के बीज बोते रहें। उदाहरण के लिए, कोई असफलता भले ही पहली नज़र में निराशाजनक लगे, लेकिन यदि आप इसे सीखने और सुधारने के अवसर के रूप में देखें, तो यह आपकी आगे की सफलता का एक मजबूत आधार बन सकता है। आशावाद को बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अभ्यासों को अपनाया जा सकता है, जैसे कि माइंडफुलनेस, सचेतनता, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड और आत्मसम्मान बढ़ाने वाले सकारात्मक वचन, सेल्फ अफर्मेशन। माइंडफुलनेस आपको अपने विचारों के प्रति जागरूक बनाती है, जिससे आप उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। कृतज्ञता आपको इस बात पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है कि आपके पास क्या है, बजाय इसके कि आपको क्या कमी महसूस हो रही है। इससे संतोष और समृद्धि की भावना उत्पन्न होती है। आत्मसम्मान बढ़ाने वाले सकारात्मक वचन आपके आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं और आपके विश्वास को गहराई देते हैं, जिससे आशावाद एक स्थायी आदत बन जाता है। जब आप अपने मानसिक बाग की देखभाल करते हैं, तो यह आपके सफलता के मार्ग को भी रोशन करता है। हर कदम जो आप सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उठाते हैं, वह न केवल आपकी राह को आसान बनाता है, बल्कि इसे आनंददायक भी बना देता है। याद रखें, आपके मन की स्थिति केवल आपके स्वयं के सुख दुख को प्रभावित नहीं करती, बल्कि यह आपके आसपास के लोगों, आपके संबंधों और जीवन की अनिश्चितताओं से निपटने की आपकी क्षमता को भी प्रभावित करती है। इस यात्रा को पूरे मन और आशावाद से अपनाएं और देखें कि कैसे आपका जीवन एक सुंदर, सशक्त और प्रेरणादायक मार्ग पर अग्रसर होता है। आपका रास्ता उज्ज्वल है और आपकी संभावनाएं असीमित है। आप इस यात्रा के लिए पूरी तरह सक्षम हैं।